चार कम्युनिटी थी हमारी वैदिक काल में। एक कम्युनिटी जिसे आप कहते थे ब्राह्मण। स्टार्टिंग में ये सबसे इंटेलिजेंट थे, अगले थे क्षत्रिय, उससे अगले थे वैश्य और उससे अगले थे शूद्र। कोई भी कुछ भी बन सकता था, जिसका जो मन करे उसका वर्ण कर लो। वर्ण का मतलब जानते हो? चुनना, जिसका जो मन करे। जैसे तुम शादी ब्याह में जाते हो तो जिसका जो मन करे वो खा सकते हो। वहां कोई ये थोड़ी ना है कि तुम जो माँ कह रही है वही खाओगे। लेकिन घर में अगर तोरी बनी है तो तोरी खानी पड़ती है, या तो मत खाओ, तो तोरी खाओ, टिंडे खाओ, जो बन गया। यहाँ वर्ण था। करेले तो बेटा बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो तोरी, घिया, टिंडे, यही तो फेवरेट सब्जी है। हर माँ की फेवरेट सब्जी है, 3 ही है बस। यहाँ अगर देखें तो वर्ण करते थे मर्जी से। भाई मेरा मन है, मुझे पढ़ना है। पढ़ना टफ था बेटा, क्योंकि पढ़ने के लिए तुम्हारी तरह किताब नहीं थी, डिजिटल बोर्ड नहीं था। एक पेड़ के नीचे पुराने टाइम के कोई ज्ञाता व्यक्ति बैठते और सिर्फ जबान से बोलते टफ टफ मंत्र, और सामने वो स्टूडेंट बैठ के उनका मुंह देखते रहते और उनको सोचते भी हमें याद करने, कंठस्थ करने हैं। तब कोई लिखत पढ़त कोई एग्जाम थोड़ी ना था। ब्राह्मणों का काम था ज्ञान देना, और ज्ञान देने का माध्यम था श्लोक। श्लोक हमेशा संस्कृत में ही थे। तो वो टीचर, गुरु जो थे, उसके नीचे बैठ जाएंगे पेड़ के, वहीं उनके 5-7 स्टूडेंट बैठे होंगे, और जो स्टूडेंट बैठेंगे वो बहुत हार्डवर्क करेंगे, क्योंकि इतनी टफ संस्कृत सिर्फ सुन के सीखना, सोचो कैसे दिमाग में बैठाई जाए। और इतने मंत्र, क्योंकि वेदों में ढेर मंत्र लिखे थे बेटा, कितनी ऋचाएं, कितनी प्रेयर्स। तो ये ज्ञान पर आधारित था, श्लोक पर। और जिसको सिर्फ इच्छा थी कि मैं ज्ञान हासिल करूं, बस वही ब्राह्मण बनता था। मर्जी थी जिसको पढ़ाई के रास्ते पे आना है आ जाओ। इनका सुबह उठना सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं था बेटा, आज की तरह तुम लोग हो। इनको अपने गुरु के जाके आश्रम में रहना पड़ेगा। आश्रम के नाम पे झोपड़ी थी। राजा का बेटा होगा अपने घर, लेकिन जब गुरु के वहां जाएगा तो उस गुरु की छोटी सी झोपड़ी में, साइड में झोपड़ी बनती थी, वहां रहते थे। गुरु जी के सुबह उठ के कपड़े धोने हैं, जो खाना बनाएगा वो स्टूडेंट बनाएंगे, उनके बर्तन जो भी पत्तल जो भी मैनेज करो, जंगल से जाके लकड़ियां लाओ, उनके कपड़े धो, सारे काम तुम्हें करने, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। ये उस टाइम का तरीका था। और जिसको ज्ञान हासिल करना है फ्री, कोई उसमें ये नहीं था। लास्ट में गुरु के नाम पर गुरु दक्षिणा का रिवाज था, तुम्हें पता ही होगा। गुरु दक्षिणा में गुरु गांव, जिसको आज तुम कहते हो अरबों खरबों की संपत्ति, है गुरु दक्षिणा में मिला था गुरु द्रोणाचार्य को। अगला काम था क्षत्रिय का। क्षत्रिय की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी शारीरिक ताकत। ये थी दिमागी ताकत, ये थी शारीरिक। इसमें डाइट अच्छी लो, हाइट अच्छी हो तुम्हारी, और तुम बढ़िया तगड़े हो, तो तुम अपनी मर्जी से, जिसका काम यहां से कि यार मैं दिमाग का ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो एक तरह से जैसे आज बहुत बच्चे स्पोर्ट्स में चले जाते हैं ना, अगर बुद्धि बहुत ज्यादा ना हो तो वो सोचते हैं छोड़ यार क्यों पढ़ाई में दिमाग लगाना, इतना स्पोर्ट्स में भी मेरा करियर बन जाएगा। और बन भी जाता है, जो बहुत तेज बढ़िया खेलते हैं। ये ताकत के दम पे काम करते हैं। लेकिन इस टाइम स्पोर्ट्स नहीं था, इस टाइम ताकत का यूज करना था अपनी कबीले की गाय बचाने में। तो तुम्हारी ड्यूटी रहेगी, रात में तुम्हारी टीम में से कुछ लोग उठे रहेंगे, कोई गायों को खोलने आएगा तो तुम्हें वो मारने हैं, यानी तुम्हें अपनी गायों की रक्षा करनी है। और एक कम्युनिटी के सारे लड़के जो ताकतवर थे वो क्षत्रिय का काम करते थे। और इसीलिए पूरे गांव की गाय जब एक साथ बनती थी तो वो सारे लोग एक ही गोत्र के कहलाते थे। और हम आज तक ये मानते हैं कि अपने गोत्र में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है बेटा, क्योंकि ये माना जाता है कि एक गोत्र में भाई बहन हैं। पुरानी जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तब समझ में आता है कि ये चीजें ऐसी नहीं बनाई, इनके पीछे के लॉजिक हैं। जिन सब लोगों की गाय एक साथ बंधी वो सब एक परिवार माने जाते थे। तो उनको ये मान लिया कि ये सब तो आपस में शादी नहीं करनी, दूसरी कम्युनिटी में शादी कर लो। वहां से वो वर्ड आया। जहां गो शब्द दिखेगा ना, गोचारण या गो भूमि या गोधूली, वो सब गाय को जोड़ के याद करना। वैदिक काल में इस शब्द की बड़ी कीमत थी। तो ताकतवर लोग अपनी गाय बचाने के लिए अपनी गोत्र एक साथ बनती गाय, उनकी रक्षा करते। वैश्य लोग करते थे कि भैया हमारे पास जो सामान है और हमें चाहिए दूसरा सामान, तो दूसरे जाके दूसरी जगह से और सामान खरीद लाते और फिर उसको यहाँ पर बेचने का काम करते, यानी एक तरह से व्यापार करते थे। आज की तरह नहीं बिजनेसमैन थे ये। भाई कहीं से मान लो गेहूं खरीद लाए, इनके कबीले के पास चावल है तो गेहूं के बदले चावल, उसमें कुछ जैसे बार्टर सिस्टम था ना, सामान के बदले सामान, ये काम करते थे। और कुछ लोग कहते थे भाई ना तो हम पढ़ सकते, ना हम इतने ताकतवर, ना हम ये जाके सामान वामान लाए, हम तो तुम्हारी जो ये गाय बंधी हैं इनके नीचे से गोबर हटा देंगे, टाइम पे दूध निकाल देंगे, इनको नहला धुला देंगे, इतना हम कर देंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हम सेवा करेंगे और हम सफाई करेंगे। अब सेवा किसकी? गायों की। सफाई किसकी? उस इलाके की। आज भी जो भैंस गाय पालता है बेटा, कोई ना कोई तो घर में काम करता ही है, चाहे तुम करते हो, तुम्हारी माँ करती हो, तुम्हारे पिताजी करते हो। बिना सफाई के थोड़ी ना जानवर रह सकता है। तो इन लोगों ने सेवा का काम उठा लिया कि ना तो हम ज्यादा बुद्धि पे बल डालें, ना हम उतने ताकतवर, ना हमारे बस की व्यापार, हम तो गायों की सेवा कर देंगे। रक्षा नहीं, रक्षा करने का काम कौन करेगा? ये चार कम्युनिटी, जिसका जो मन करे वो काम कर लो, जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसको लगे कि मुझे बुद्धि पे जोर लगाना है। और ये 1-2 दिन का काम नहीं था बेटा, ये जीवन भर का काम था। तो सोच समझ के अपनी मर्जी से किसी भी चीज का क्या कर लेना,
मरण। एक परिवार में एक भाई ने कहा मैं तो पिताजी ब्राह्मण बनूंगा। पिताजी छोड़ा, जा बेटा सीख ले। वो गया और उसने कई साल अपनी लाइफ के 25 साल तक की जिंदगी, मान लो उसको 6 साल का 8 साल का गया, जब तक वो लड़का 25 साल का एक युवा नहीं बना तब तक वो उस गुरु के ही पास रहा, वहां ज्ञान हासिल करता रहा। तो उसने कितना टफ मार्ग अपनाया। दूसरा बेटा थोड़ा सा तगड़ा था, उसने कहा पिताजी मैं तो वैश्य ये बनूंगा, क्षत्रिय। उसने गायों की रक्षा की, क्या पता कभी मरना भी पड़ जाए बेटा, मारने मरने का ही तो काम था क्षत्रियों का। तीसरे ने कहा कि मैं तो ना तो रक्षा कर सकता, इतना तगड़ा नहीं, ना मैं पढ़ूं, मैं तो अपना सामान बेच के अपना काम चलाऊंगा, वैश्य। माँ ने कहा बेटा तुम तो ये कर लोगे, मेरे बस की ये काम नहीं है, मैं तो गायों की बस सेवा कर सकती हूँ। माँ बन गई शूद्र। पिताजी मान लो ब्राह्मण थे, एक बेटा ब्राह्मण बन गया, दूसरा उसी घर का बेटा वैश्य बन गया, एक क्षत्रिय बन गया और माँ है शूद्र। शाम को सारे इकट्ठे हुए मान लेते हैं, क्योंकि अगर ब्राह्मण उस टाइम पे गुरुकुल ना हो तो वापस आते होंगे। वहीं उसी चूल्हे पे वो औरत खाना बना रही है जो क्या है सुबह के टाइम पे शूद्र, उसका पति खाना खा रहा है जो क्या है ब्राह्मण, उसका एक बेटा भी ब्राह्मण। खाना बनाने वाली औरत शूद्र है, उसका पति ब्राह्मण, एक बेटा क्षत्रिय, एक वैश्य। एक चूल्हे पे बना खाना खा रहे हैं सारे, क्योंकि ये जात नहीं है, ये इनका कर्म है। और कर्म कोई भी जिसका जो मन करे वो उसको चुन सकता है। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा था बेटा, ये तो जात पात तो बाद में बेवकूफ लोगों ने बना दी, पहले हम जात पात में डिवाइडेड नहीं थे। तो अब क्या हुआ बेटा, इस क्षत्रिय ने, क्योंकि ये ताकत के दम पे खाता था, इसने कह दिया भैया जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, मेरी ताकत लगी है, इसका मालिक मेरा ही बेटा होगा। इसने ये बात कही, अब ये ताकतवर है, बाकी सब इसके सामने बोलेंगे नहीं, सबको गलत तो लगा लेकिन फिर सब चुप रह गए। इसने अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी अपना बेटा के, भाई मेरा वारिस ये है, इस पूरे जंगल के एरिया का राजा ये, और इसी को तुम लोग अब क्षत्रिय मान लो। जब इसने ये किया ना, तो जो बुद्धिमान था, बुद्धिमान कौन था, इसको फील हुआ कि यार प्रॉपर्टी तो मेरे बेटे को तो आगे प्रॉपर्टी मिलनी नहीं, क्योंकि मैंने तो कोई बेस ही नहीं बनाया प्रॉपर्टी का, मैं तो बुद्धि के दम पे खाता हूं। इसने बेटा बुद्धि के काम पे राज कर लिया और इसने कहा सिर्फ मेरा बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण पैदा होगा, ब्राह्मण काम से नहीं बन सकता। अब इसने कह दिया जितनी पढ़ाई लिखाई का काम होगा, अब अगर राजा बनेगा तो राज्याभिषेक भी तो करवाएगा, राजा को 1000 तरह के यज्ञ कराने पड़ेंगे, कभी अश्वमेध यज्ञ, कभी राजसूय यज्ञ। तो इसने कह दिया मेरा बेटा ही बनेगा ब्राह्मण और वही यज्ञ करेगा। कितनी चालाकी से सबसे पहले क्षत्रिय चालाक बना, इसके साथ साथ कौन चालाक बन गया, इसने ज्ञान पे कब्जा कर लिया कि कहीं भी पूजा होगी तो सिर्फ मेरे घर में जो जन्म लेगा वही ब्राह्मण है, वही पूजा में जाएगा, और उस पूजा के बिना ये क्षत्रिय कुछ नहीं कर सकता। तुमने देखा है पुराने महाभारत में जैसे ही ब्राह्मण आते थे तो क्षत्रिय खड़े होकर प्रणाम करते थे, देखा होगा ना ये। तो क्षत्रियों के दिमाग पे राज किसने कर लिया, चालाकी कह लो, समझदारी कह लो बेटा। अब जब सब चालाक हो रहे हैं तो चालाक हो जाना चाहिए। ब्राह्मण ने ज्ञान को अपनी बना लिया कि मेरी बपौती है, मेरा बेटा ही ब्राह्मण है, तुम दूसरे कुल में पैदा हुए, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ये दोनों तो सेट हो गए जिंदगी भर के लिए, इनके बच्चे भी। इसने देखा कि यार ये दो चीज तो मेरे हाथ से तो गई, अब मेरा लड़का ना तो पढ़ लिख पाएगा और ना ही मेरा बेटा राज कर पाएगा। तो इसको लगा अब ये जो मेरा काम है मैं अपने बेटे को इसी में पारंगत कर दूं, और इसने कह दिया कि सारा बेचने का काम मैं करता हूं और मेरी कम्युनिटी करेगी, बाहर से कोई मेरी एंट्री नहीं करेगा मेरी कम्युनिटी के काम में। अब जो बेचारा सबसे शरीफ था, जिसने क्या काम उठा रखा था, जो बेचारा सेवा करता था, शांत दिमाग का व्यक्ति, जिसने कभी लालच नहीं किया, जो मेहनत करता था, फिजिकल वर्क करता था, इसके लिए सब रास्ते बंद कर दिए। जब तक इसको अकल आई ना कि मैं शूद्र के रूप में काम, शूद्र कोई बुरी चीज नहीं थी बेटा, सेवा भाव था। इसने फील किया कि यार मेरा बेटा कल को ताकतवर है और वो चाहे रक्षा करने का काम, तो उसको तो कोई बनने ही नहीं देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक तो राजा का बेटा राजा बनेगा। ये बुरी तरह से फंस गया, और जब तक इसकी अकल काम करती तब तक उन्होंने अपनी अपनी सारे फील्ड सेट कर लिए। जब इसका बेटा बड़ा होकर कहने लगा कि पिताजी पढ़ना है, लेके गया ये ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण ने कहा कहाँ पैदा, किस उसमें, तो बोला जी मैं तो सफाई का काम करता हूँ। बोला शूद्र, शूद्र को पढ़ने का हक किसने दिया, भाग जाए यहाँ से। वहां से निराश हुआ। लड़के ने कहा कोई नहीं पिताजी मैं व्यापार कर लूंगा, बुद्धि तो मेरे अंदर है ही। व्यापारी के पास गया तो उसने कहा किस में पैदा हुए, बोला जी मेरा बेटा है, मैं तो सेवा काम करता हूँ। बोला तुम कैसे करोगे व्यापार, व्यापार तो हमारी कम्युनिटी का है, निकाल दिया। राजा के पास गया कि ताकतवर है, इसको राजकाज के लिए को दे दो छोटी मोटी यूनिट। तो बोला तुम थोड़ी ना पैदा हुए उस स्कूल में कि राज करो, मेरा बेटा, मेरे अपने खुद के 50 बेटे हैं, ये राज करेंगे। यानी इस बेचारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए, और इसको पता ही नहीं चला कि ये कब शूद्र से फिर नीचे 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 गिरते गिरते कितना ही इंटेलिजेंट इसका बेटा हुआ। उसको सिर्फ अब सेवा छोड़ दो, क्योंकि सेवा तो बेटा दिल से होती है, इनको तो जबरदस्ती कि नहीं तुम तो नीचा काम करोगे। यानी ये टाइम आते आते इस लोहे ने 2 कम्युनिटीज का नुकसान किया।